मत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय परम वंदनीय प्राचार्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निरंतर रूप में हमें श्रीमद् वितक चर्चा श्रवण कराते हुए आ रहे हैं परम आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी कपिला कुंज जी। आज हमारे माज उपस्थित परम आदरणीय धर्म प्रचारक राज रसिक जी महाराज जी संगीत स्तरिता में हमें मंत्र मुग्ध कराते हुए आ रहे हैं आदरणीय वीरेन भानु जी, आदरणीय भाई सुमन जी। साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, सभी ट्रस्टीजन फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, सभी सुंदर साथ जी आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम का अभिवादन करना चाहती हूँ। प्रणाम। आज श्रीमद् वितक चर्चा का 11वां दिन का प्रसंग। हम विगत 10 दिन से निरंतर रूप में उपस्थित हो रहे हैं और श्रीमद् वितक चर्चा के पूर्व कुछ समय श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भी हम गीता गंगा में स्नान लगा रहे हैं। फिर भी आज और एक विशेष दिन है, हम सभी को विदित है, आज महागुरु पीताम्बर दास जी महाराज जी का धाम गमन तिथि भी है। तो इसी आज के ये पुण्य दिन में हम सभी अपने अपने अंतरात्मा से, अपने अपने हृदय से महागुरु के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम का अभिवादन करते हैं, स्मरण करते हैं। प्रणाम। आइए हम अपने प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। हम श्रवण करते आ रहे थे जब अर्जुन को दुविधा हुई अपने स्वजन के साथ युद्ध करना, मोह के कारण अर्जुन को लग रहा है कि ये पाप कार्य है, लेकिन भगवान ने उसका नाम कायरता दे दिया। ये कायरता है, तुम्हारा गुण नहीं है। अब अर्जुन कंफ्यूज है, दुविधा में है, युद्ध करूं तो पाप, ना करूं तो कायरता। इस कंफ्यूजन स्थिति में भगवान के पास जाकर के भगवान के शरण में जाता है और मुझे शिष्य बना लो, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्त्वं प्रपन्नम, शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, तो साधी माँ मुझे शिक्षा दीजिए। भगवान के शरण में जाकर के शरणापन्न होकर के अर्जुन भगवान से शिक्षा मांग रहे हैं। आप ध्यान देना, अर्जुन तो शरणापन्न हो गया, अब भगवान क्या करेंगे? अर्जुन शिक्षा दीजिए बोल रहा है, भगवान क्या करेंगे? अब शिक्षा देंगे
या अर्जुन के भरोसे छोड़ देंगे, जैसा मन चाहे वैसा करो, या अर्जुन का कल्याण करेंगे? भगवान क्या करेंगे? ये हमारे समक्ष भी ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है। जैसे हम सपोज थोड़ी देर के लिए हम ज्ञानी हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आकर के हमसे पूछे कि कोई भी आकर के अगर हमसे पूछता है सामान्यतः पर मुझे ये जिज्ञासा है, मुझे ये बता दीजिए आप करके कोई हमसे अगर पूछता है ना, सामान्य तौर पर हम ज्ञानी है, हमारे में ज्ञान है करके पता है, तो वो आकर के अगर हमें पूछता है तो पूछने वालों को हम कहे या ना कहे ये हमारी स्वतंत्रता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर सामान्य तौर पर चलते चलते कोई हमसे कुछ पूछे, हम बताना चाहे या ना चाहे, ये हमारी स्वतंत्रता है। पहला दर्जा, फर्स्ट दर्जा। अब सेकंड दर्जा में देखिए, अगर हमारे पास ज्ञान है, पता है, अगर कोई जिज्ञासु आत्मा आकर के अपने कल्याण के लिए हमारे साथ आकर के प्रार्थना करता है, कब से मेरी जिज्ञासा थी, मैं इसी का खोज कर रहा था, आप जैसा ज्ञानी नहीं मिल रहा था, अगर ये आप बता देंगे तो मेरी कल्याण होगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी, मैं इसी के लिए तड़प रहा था। ऐसे ऐसे करके अपने कल्याण के लिए आकर के हमसे कुछ पूछता है, वो भी प्रार्थना करके पूछता है, तो उसके लिए बताना हमारा कर्तव्य है। इस चीज को ध्यान देना है। अब स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, वो प्रार्थना करके अपने भलाई के लिए, कल्याण के लिए पूछ रहा है, हम नहीं बताएंगे, ये ऐसा नहीं मिलेगा। बताना हमारा कर्तव्य है, ज्ञानी होने का, विद्वान होने का ये हमारा कर्तव्य है। अब तीसरी दर्जा देखेंगे, अगर कोई आकर के हमारा शिष्य बन जाता है, सपोज शिष्य बन गया, हम गुरु बन गए, हमारा शिष्यत्व वो ग्रहण कर रहा है, शिष्य बन गया है, तो अब वो पूछे या ना पूछे, उसके अंदर जिज्ञासा हो या ना हो, शिष्य बन जाता है, तो शिष्य के कल्याण के लिए उसका कल्याण का मार्ग बताना हमारा विशेष दायित्व हो जाता है। अगर कोई शिष्य बन गया है तो उसके लिए कल्याण का मार्ग बताना गुरु का दायित्व हो जाता, विशेष दायित्व हो जाता है। शिष्य बनाया छोड़ दिया ऐसा नहीं, कल्याण का मार्ग बताना विशेष दायित्व है गुरु का। और एक और दर्जा है, अगर कोई शिष्य बन गया, शिष्य बनने के बाद शरणागत हो जाता है, जो करना है करिए, अब आपके भरोसे में है, हमें कुछ नहीं आता है, जो करना है, चाहे कल्याण करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, हमने सब आपको सौंप दिया है करके कोई शरणापन्न हो जाता है, तो शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। अब यह कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारी नहीं, करना ही पड़ता है अगर कोई आकर के शरणापन्न हो जाता है तो। इसीलिए अगर हमें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं आता, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हम गुरु के पास या परमात्मा के पास जाकर के शरणापन्न हो जाएंगे, सौंप देंगे, जो करना है आप करिए करके उनके शरण में शरणापन्न हो जाएंगे, तो हमारा उद्धार हो करके ही रहेगा। इसीलिए हम ऐसे समर्पित हो जाएं कि उद्धार करना ही पड़े, हम परमात्मा से ऐसे समर्पित हो जाएं कि हमारा उद्धार करना ही पड़े, हम गुरु के पास ऐसे समर्पित हो जाएं कि गुरु को हमारा उद्धार करना ही पड़े। इस भाव से, इस दर्जा से अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। इसीलिए हम गाते तो हैं भजन में, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ मुरली वाले, ओ
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर हम समर्पित हो जाए तो हमारा उद्धार होता ही है। यहाँ अर्जुन भगवान के पास आकर के अब समर्पित हो गया है। आप जो करना है करिए, समर्पित हो गया है। अब भगवान क्या करते हैं आगे? अब 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसे परिस्थिति में उलझा हुआ अर्जुन भगवान से समर्पित हो गया, तो अब भगवान क्या करते हैं? तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। ऋषिकेश श्री कृष्ण अब क्या कहते हैं? तम उस अर्जुन को उवाच कहते हैं प्रहसन्निव भारत। प्रहसन इव हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अब आगे भगवान कहते हैं। अर्जुन इस दुविधा में खड़ा है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। देखिए, दुविधा में फंसा हुआ, इतनी समस्या है अर्जुन को, इतना टेंशन है अर्जुन को, लेकिन भगवान उसकी समस्या सुनकर के हंस देते हैं, मुस्कुरा दिए भगवान। अर्जुन की तो इतनी बड़ी समस्या और भगवान के लिए एक मुस्कान। वाह, हम इतनी समस्या लगे किसी के पास जाएं और वो मुस्कुरा दे तो हमें कैसा लगता है? होता है कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, लेकिन बड़ों के लिए छोटी सी समस्या। बचपन में हम खिलौने के साथ खेलते थे, खेलते 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 वो खिलौने का कभी हाथ टूट जाता, कभी पैर टूट जाता, तो हम इतना रोते थे, इतना दुख होता था हमें, हम चिल्ला चिल्ला के रोते थे। तो क्या हुआ? पूछने पर खिलौना का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो अब हमारी वो समस्या, हमारा वो दुख देख करके हमारे घर के बड़े लोग मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे, और हंसते हंसते फिर तुरंत वो हाथ जोड़ देते थे, पैर जोड़ देते थे, तो ठीक हो गया खिलौना। फिर हम हंसने लगते थे और हमारी हंसी देख के फिर वो हंस देते थे। तो बड़े लोग क्यों हंसते हैं? तो ये छोटे लोग जो है ना, छोटों का वो छोटे लोग जो है, इनका क्षण क्षण में बदलती भावना को देखकर बड़े लोग हंसते हैं, उनको मजा आता है। हमारा सोच इतना छोटा है और उस छोटे सोच में हम क्षण क्षण में बदलते, हमारी भावना बदलती रहती है, कभी कुछ कभी हंसते थे, कभी रो देते हैं। तो ये सब देख करके बड़े लोग हंस देते थे। अभी भी हम बच्चों को देख करके हंसते हैं। अभी आप करिए उस समय का समझ और अभी के समझ में कितना फर्क है। तो ऐसे ही, ये तो बचपन की बात हुई, ऐसे ही हमारी अभी गतिविधि देख करके कुछ सुख आया हम हंस देते हैं, कुछ दुख आया हम रोते हैं। ऐसा लगता है कि अब दुखी दुख हमारे जीवन में लिखा है। ये हमारा जो जीवन का उतार चढ़ाव है, क्षण क्षण बदली हुई भावना है, इसको देख करके महापुरुष लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या है, उनके लिए तो ये कोई समस्या है ही नहीं है। और हमारी ये अवस्था देख करके परमात्मा हंस देते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन की समस्या देख करके, उसकी बदलती हुई भावना देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, हंसना भी बहुत अलग अलग भाव से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। हंसते तो है हम, लेकिन भाव देखना। हंसना तो बहुत अच्छी बात है। गुरु जी कहते हैं ना हमें बार बार, ये जो ये मुस्कान है ना, ये मनुष्य को मिली हुई संपत्ति है, बाकी किसी को भी नहीं मिला। कुत्ता कभी मुस्कुराता नहीं है, बिल्ली कभी मुस्कुराती नहीं है, मनुष्य ही है मुस्कुराने वाला। इसलिए मुस्कुराओ, खुश रहो जीवन में। गुरु जी तो हमें बार बार कहते हैं हंसी के लिए। ये हंसना क्या है? जीवन में हंसते रहो। सब संतों का, सब महापुरुषों का यही प्रयोजन है कि सबको हंसाते रहें। इसलिए कहते हैं कि हंसना पुण्य है। जो हंसता है ना, ये हंसना पुण्य का काम है।
हंसना पुण्य है और हंसाना तो महापुण्य है। किसी रोते हुए को हम हंसाते हैं तो वो महापुण्य है। हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। जब हम हंसते हैं तो ईश्वर की पूजा होती है, जब हम दूसरों को हंसाते तो ईश्वर हमारी पूजा करते हैं। जब हम दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारी पूजा करते हैं। लेकिन याद रखना यारो, हंसी तो हंसी, लेकिन हंसी शकुनी मामा की तरह ना हो। अगर शकुनी मामा की तरह की हंसी हो गई तो वो हंसी सबको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। इसलिए हंसने का भाव भी अलग अलग होता है। जब हम खुश होते हैं तब हंसते हैं। कभी कभी किसी को इंसल्ट करना पड़े तब भी लोग हंस देते हैं, किसी को नीचा दिखाए तब भी लोग हंस देते हैं, और जानबूझकर किसी का बुरा करना चाह रहे हैं, सच में वो फंस गया तो फिर तो भी हंस देते हैं। हंसी का भी अलग अलग प्रकार है। हंसने वाला हमेशा खुश होता है ऐसा नहीं है। हंसता तो कंस भी था, रावण भी था, दानव लोग हंसते रहते हैं, लेकिन वही हंसी उनका बर्बाद कर देता है। लेकिन हंसी में भाव स्वच्छ होना जरूरी है। इसीलिए तो हमें योगा में भी सुबह सुबह बहुत हंसाया जाता है। क्यों? क्योंकि हंसना खुशी का बीज बोला है, बोल के हंसाया जाता है ना। खुशी का बीज बोया हमने करके हंसाया जाता है। हंसना औषधि है, कहते हैं हंसना एक औषधि है, चेहरों का एक्सरसाइज है। इसीलिए हंसने वाले हमेशा सुंदर होते हैं। इसीलिए समाज में ध्यान देना, पुरुषों के तुलना में स्त्रियां ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि पुरुषों के तुलना में स्त्रियां ज्यादा हंसते हैं। बेचारे पुरुष लोग ना हंसते हैं दिल खोल के, ना रोते हैं दिल खोल के। बेचारे रो भी नहीं पाते, हंस भी नहीं पाते। कहते हैं हंसने वालों स्वस्थ होते हैं। इसीलिए जीवन में हंसना है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन की समस्या देख करके यहाँ भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए भगवान क्या करते हैं देखिए। कौन हंस सकता है? कोई भी घटना घटती है ना, वो घटना देख करके कोई दुखदायी घटना हो तो हम तो रोने लग जाते हैं, लेकिन कौन हंसता है? जब हम उसी कार्य में खड़े हो जाते हैं तो हंस नहीं पाते हैं। लेकिन वो कार्य का कारण, महाकारण अगर हमें पता चलता तो हम हंस सकते हैं। इसलिए कार्य में खड़े होकर के हम ना देखें, उसका हम कारण देखें, महाकारण देखें। कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए ही होता है। वो अच्छाई में नजर पहुंच जाए तो हम हंस सकते हैं। समझाया है, बताया है। जब श्री राम भगवान के लिए राज्याभिषेक का कार्यक्रम होने लगा था, तब कैकेयी माता ने आकर के भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास करके मांगा। उस समय में अगर हम उसी घटना में खड़े होकर के, उसी कार्य में खड़े होकर के अगर हम देखें तो कैकेयी के माता के प्रति गुस्सा आता है, मंथरा के प्रति गुस्सा आता है। लेकिन अगर उस कार्य से ऊपर उठ करके हम कारण में पहुंच करके देखें तो कारण तो क्या था? दूसरा ही था। अगर भगवान गए हैं राक्षस के उद्धार के लिए, भगवान राजा बन के बैठेंगे तो जंगल में जाकर के राक्षसों का उद्धार कौन करेगा? इसलिए स्वर्ग में मीटिंग बैठी देवताओं की, सब मिलकर के सरस्वती माता के पास गए और सरस्वती माता से कहा आप जाकर के मंथरा के मुख में बैठना और कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर देना। और सरस्वती माता आकर के मंथरा के मुख में बैठ करके कैकेयी की बुद्धि को लौटा देती है, फिरा देती है। इसीलिए ऐसा वर मांगती है करके जब कारण पता चल जाता है तब अब गुस्सा नहीं रहता है, समस्या नहीं रहती है। इसीलिए कार्य में खड़े होकर के हम देखेंगे तो समस्या है, हम दुखी हो जाते, हंस नहीं सकते हैं। हम पीतक में श्रवण करते हैं, मामती प्राणनाथ जी अरब जाकर के वापस आए, बाल भाई के कहने पर सदगुरु ने मुख फिराया। फिर ऐसे ऐसे वहां से चले गए, 2 साल घर में बैठे, 2 साल कराजी के पास में बैठे, वियोग हुआ, 9 साल हो गया था। सदगुरु महाराज की सुरता लौट गई, इंद्रावती रो रही है, धाम पे बैठ नहीं पाऊंगा करके बुलाया। 9 साल बाद इंद्रावती आ
आत्मा जब सदगुरु महाराज के पास जा रही है तो विचार करिए कितनी सारी शिकायतें थी होगी, कितना उलाहना होगा, कितना सारा दुख था होगा कि आपने क्यों ऐसा किया, 9 साल के बाद मिल रहे हैं तो पीड़ा कितनी थी अंदर। लेकिन जैसे पहुंचे देवचंद्र जी महाराज ने हंसते हुए कहा, मेरा माया देख लिया कैसा लगा। तब जा करके महाकारण पता चल गया। अभी तो कारण में ही जी रहे थे, क्यों मुझे मुंह फिराया, मेरे से बात नहीं किए। जब माया देख लिया करके पूछा तब पता चला, अच्छा परम धाम में मांगा हुआ जो वियोग का दुख था वो हमें अनुभव करा रहे हैं। तब तो कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर हंसी आ जाती है। इसीलिए हम कार्य में न जिए, कारण को देखें। भगवान यहाँ कारण देख रहे हैं, इसलिए भगवान हंस रहे हैं। हंसते हंसते अब भगवान 11 नंबर श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, श्री भगवान वाचा असोच्यनन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादं सभाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि असोच्यन जो सोचने योग्य नहीं है, मतलब जो शोक करता है। भगवान कह रहे हैं तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, जिसके लिए शोक करना योग्य है ही नहीं उनके लिए तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादन भाष से पंडितों के तरह ज्ञान की बातें तू करता है, लेकिन तू पंडित नहीं है, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन तो शोक नहीं करते। बात सुनने पर तो पंडित का जैसा कर रहा है, लेकिन पंडित लोग तो शोक नहीं करते हैं। भगवान अब कहते हैं अर्जुन को कि तू जिनके लिए शोक करना ही नहीं उनके लिए शोक कर रहा है। देखिए अर्जुन शोक कर रहा है। हमें शोक कब होता है? हमें भी शोक होता है। शोक कब होता है? हमें शोक तब होता है जब हम संसार के प्राणी पदार्थ में 2 विभाग करते हैं, तब शोक होता है। 2 विभाग करते हैं, मेरे और पराय। हर चीज में हमारा क्या है? ये मेरा, ये पराय। जब ये भाव आता है तब शोक होता है। जो हमारे होते हैं ना, जिनको हम अपने कहते हैं, ये मेरा कहते हैं, ये हमारे करके कहते हैं, तो उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति ऐसे ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं। मेरे हैं बोलते ही अपना बनाता है और वहाँ ममता सृजना होती है और वहाँ आसक्ति आ जाती है। तो अब ये अपना है बोलते ही जब ममता आई, जब आसक्ति आ गई तो अब शोक तो होता ही है ना। अब उसी के कारण शोक होता है। इन्हीं गुणों से भय, शोक, संताप आदि उत्पन्न होते हैं। तो जो हमारा अपना है बोलते हैं तो अपने के लिए अब शोक हो जाता है। और अपने और पराये यही भाव हमारे में आता है। अपना जो अपने हैं वह जैसा भी करे उसके लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा भी दे सकते हैं। अगर उतनी ही गलती अपना करे तो उसके लिए क्षमा देते हैं, अगर उतनी ही गलती दूसरा करे तो अब क्षमा देना मुश्किल होता है। क्षमा देते हैं तो भी जीवन भर याद करते हैं। लेकिन अगर अपने लोग गलती करें, अगर अपने बच्चे माँ बाप को लात भी मारे फिर भी माँ बाप के मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। अगर अपने शिष्य जितनी भी गलती करे, जितनी भी बदनामी करे, गुरु के हृदय से हमेशा उसके लिए आशीर्वाद ही निकलता है। इसी को तो क्षमा कहते हैं। क्षमा किसे कहते हैं? कहते हैं कुचलने के बाद भी फूलों की पाखड़ियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। कुचलने के बाद भी फूल की पाखड़ी हमेशा सुगंध देती रहती है, वो वास्तव में क्षमा है। ऐसा हृदय हमारा किसके लिए बनता है? अपनों के लिए बनता है। तो जब अपनों और परायों का भाव आता है तब वहाँ आसक्ति पैदा होती है, दोष पैदा होता है,
पैदा होता है तो वहीं शोक भी होता है। इसलिए अर्जुन को शोक क्यों हो रहा है? अपना भाव आने से शोक हो रहा है। हम विचार करें, हमें भी शोक होता है। जैसे अभी अभी हमने न्यूज में सुना, वो एयर क्रैश हो गया है, प्लेन आ रही थी क्रैश हो गया है। ऐसा न्यूज अगर हमने सुना तो हम पूछेंगे, अरे 15-20 लोग मर गए हैं, तो कहाँ के थे? तो 2 तो जापान के थे, 2 जर्मनी के थे करके, अच्छे बेचारे कहाँ जा रहे थे करके हृदय थोड़ा शोक तो प्रकट करता है। लेकिन देखना अभी का शोक कैसा। लेकिन थोड़ी देर में सुनते ही नहीं, वहां तो भारत के भी थे, नेपाल के भी थे। हाँ, कौन थे? करते करते बात और पता चल गया तो हमारा ही शहर का, अरे हमारे ही कॉलोनी के, होते होते हमारे ही घर के, हमारे ही अपने ही थे बोलेंगे तो अब देखना शोक। पहले जापान के थे, जर्मनी के थे, सुनने में हृदय में कितना शोक था। अभी अपने घर के हैं करके पता चल गया तो हृदय में कितना शोक है। वो शोक की मात्रा को देखें, अंतस्करण को हम देखें, कितना ज्यादा शोक है। अब तो ऐसा होता है कि पूरा पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर। ये शोक है। जब अपना और पराया ये भाव आता है तब शोक होता है। धृतराष्ट्र को भी मेरा पुत्र, पांडवों का पुत्र, ये भाव आया तो लास्ट में शोक करना पड़ा। अर्जुन को भी ममता उत्पन्न हुई है अपनों के ऊपर, इसीलिए अर्जुन भी अभी शोक में पड़ा हुआ है। अब इस श्लोक में यहाँ समझाया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अर्थात शरीर और शरीरी के विषय में फर्क समझाया है। शरीर नाशवंत है, शरीरी अविनाशी है। अर्थात शरीर नाशवंत है, आत्मा अविनाशी है। ये दोनों के विषय में शोक करना सही नहीं है। दोनों शोक करने के लिए योग्य नहीं है, दोनों असत्य है। इनके ऊपर शोक करना मूर्खता है, क्योंकि शरीर तो नाशवंत है ही, ये तो नाश होता ही है, क्यों शोक करना? और आत्मा कभी नाश होती नहीं है, क्यों शोक करना? जब कोई मर गया करके हम शोक करते हैं तो हम किसके लिए शोक करते हैं? जिसको हम अपना है करके कहते हैं, जो अपना है, वो किसको अपना मान रहे हैं? शरीर को या उसके अंदर विद्यमान आत्मा को? अगर हम शरीर को अपना है करके मानते हैं तो आत्मा निकल के गई, शरीर तो है ना पड़ा, उसको रखो ना फिर। नहीं, आत्मा निकलते ही उसको तो फिर ले जाना पड़ेगा शमशान घाट। अगर शरीर अपना होता तो रखते नहीं, रखते हैं। अगर आत्मा अपना है तो शरीर तो छोड़ के गया। अगर आत्मा अपना है तो वो आत्मा बिना शरीर आएगा तो हम उसको स्वीकारेंगे? प्रेत करके भगा देते। आत्मा को भी हम बिना शरीर स्वीकार नहीं सकते और शरीर को भी बिना आत्मा हम स्वीकार नहीं सकते। वास्तव में अपना है कौन? यही कंफ्यूजन तो है। अपना कौन है? किसको हम अपना मान रहे हैं? आत्मा वास्तव में आत्मा अपना है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। वो मर गया करके शोक क्यों करना है? और शरीर को अपना मानते हैं तो ये शरीर तो पैदा हुआ है, ये जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, तो ये मर गया करके शोक क्यों करते हैं? दोनों शोक करने योग्य नहीं है। मनुष्य के सामने जन्म मरण सुख दुख जो भी परिस्थिति आती है वो उसके ही कर्म फल से आती है, इसलिए शोक करना नहीं चाहिए। यहाँ आत्मा और शरीर के विषय में समझाया है। ये प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर के हर्ष शोक करना, दुखी होना, ये तो मूर्खता है। ये शरीर तो प्रतिक्षण मिट रही, अभी मरा नहीं है, पल मर रहा है। बचपन से ही शरीर तो मर रहा है। लेकिन सही चीज है आत्मा तत्व जो हमें ऊपर उठाता है। शरीर से हम ऊपर नहीं उठ सकते। जो अंदर विद्यमान आत्मा है वही सार है, वही आधार है। एक उड़ते हुए गुब्बारों पे खूब लिखा था, जैसे ये लटकाया है ना, इसको पूरा हवा भर के हम छोड़ देंगे ये बेगम,
तो ये कितना ऊपर जाएगी। और इसको ऊपर ले जाने वाला क्या है? इसीलिए एक उड़ते हुए गुब्बारे पे क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, वो जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है ना वही आपको ऊपर ले जाता है। इसीलिए जो हमारे ये जो बाहर है ना वो नहीं, जो हमारे अंदर है आत्मा वही हमें ऊपर ले जाती है, वही हमें कल्याण के मार्ग में ले जाती है। शरीर और शरीर को अलग अलग अनुभव करने की शिक्षा यहाँ पर दे रखी है। तो ये श्लोक, आज हमारा श्लोक पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि समय पूरा हो गया है, तो हम फिर अगले प्रसंग में इसी श्लोक में कुछ चिंतन करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अभी का समय पूरा हो गया है, इसलिए अभी जय जयकार के साथ में हम वाणी को विराम देते हैं। भगवान किस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं उसको हमें भी जीवन में उतारना है, हमारा जीवन को कल्याण करना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।